स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बस्तर जिले के वन विद्यालय में संचालित पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को बंद करने का फैसला लिया गया है। यह प्रयास कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन 1992 में। बस्तर जिला जगदलपुर के वन विद्यालय के प्रजनन केंद्र से राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को आज़ाद करने का फैसला लिया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कार्यालय के लिए मुख्यालय से अनुमति ले ली गई है। बता दें कि राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के प्रजनन को लेकर सन 1992 से प्रयास शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निगिता यादव का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्सिंग। छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर निवासी निगिता यादव तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 48 किलोग्राम वर्ग में वर्ष 2022 में रजत पदक जीती थी और इसके बाद उनका चयन दुबई में आयोजित होने वाली किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें किक बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए स्वेच्छानुदान मद से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पवन दीवान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी स्थित विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सम्मान में संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग अंतर्गत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांकेर जिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति के कारण नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कांकेर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि योजना में प्रगति लाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही थी। इसके अलावा जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा हमर विधायक हमर गांव तथा विधायक जन चौपाल जैसे कार्यक्रमों में हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया गया था। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में कांकेर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के तहत पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रायपुर जिले को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में रायपुर जिले ने तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह सर्वेक्षण भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसमें कर्नाटक के हावेरी को प्रथम तथा कर्नाटक के ही बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट को तीसरा स्थान मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले को फर्स्ट स्टार कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में किन्हें एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात सीमा रक्षक बल है। वह सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक होंगी। बता दें कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना सन 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य में आधे मजदूर यानी कि 49.8% पढ़े लिखे हैं।
इस मामले में बड़े विकसित राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि को भी पीछे छोड़ दिया है। इस मामले में प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश 58.1%, दूसरे स्थान पर सिक्किम 58% और तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है जो कि 49.8% है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी देश में तीसरे स्थान पर हैं। इस मामले में राज्य के 39.2% महिलाएं साक्षर हैं। इस मामले में प्रथम स्थान पर सिक्किम और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट 2022 की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला किसान स्कूल किस स्थान में संचालित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहराडीह में। प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले के बहराडीह में राज्य का पहला किसान स्कूल संचालित है। हाल ही में इस स्कूल ने 36 किस्म की भाजियों और धान का पेटेंट करवाया है। अगला प्रश्न है, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। वे 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भोरमदेव महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 से 20 मार्च तक। प्रदेश के प्रसिद्ध भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन आगामी 19 मार्च से 20 मार्च तक किया जाएगा। यह 27वां भोरमदेव महोत्सव होगा। प्रदेश में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर की ख्याति को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बता दें कि भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चौरा गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जिसे लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। भोरमदेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जिसका निर्माण 1089 ईस्वी यानी कि 11वीं शताब्दी में फणिनाग वंशी शासक गोपाल देव द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की संरचना कोणार्क मंदिर और खजुराहो से मिलती जुलती है, जिस कारण भोरमदेव मंदिर की लोकप्रियता से छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव और भगवान गणेश की छवियों के अलावा भगवान विष्णु के 10 अवतारों की छवियों को भी चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पवन दीवान के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कविता लेखन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ से किसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ सुजल सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंजिता साहू को। प्रदेश के दुर्ग जिले के पंतोरा की सरपंच अंजिता गोपेश साहू को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ सुजल सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदान किया। बता दें कि अंजिता ने अपने गांव में स्लज वाटर ट्रीटमेंट के लिए अच्छा काम किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शालिजा धामी। शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। वे भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मठपुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। बता दें कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले रायपुर के मठपुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत दिसंबर माह में इस यूपीएससी का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस स्थान से उत्खनन के दौरान
पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोंड्रा से। बता दें कि रायपुर से बिलासपुर मार्ग पर स्थित ग्राम सोंड्रा में गृह निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल के प्राचीन बुद्ध प्रतिमा सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। यह रायपुर से बिलासपुर मार्ग में 16 किलोमीटर की दूरी पर सांकरा से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित ग्राम सोंड्रा में है। यह उक्त स्थल खारून नदी से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस तकनीक की बनी बुद्ध प्रतिमा के उदाहरण छत्तीसगढ़ के सिरपुर व राजिम और बिहार के बोधगया में देखे जा सकते हैं। यह उक्त स्थल पुरावशेष पांडुवंशी काल के यानी कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के प्रतीत हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कब से प्रारंभ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2023 से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण प्रारंभ होगा। यह सर्वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इस सर्वे में पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। इससे प्रभावी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी और साथ ही चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा कर दी है। इस बार व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को चुना है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से पहले वर्ष 2021 में असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर अटल नगर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है। इस होलसेल कॉरिडोर में सभी ट्रेड की दुकानें रहेंगी। होलसेल कॉरिडोर में व्यापार से संबंधित तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यहां छत्तीसगढ़ से लगे पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड व उड़ीसा से भी व्यापारी व अन्य लोग सामान की खरीदारी करने आ सकेंगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सरगुजा जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर से संबद्ध चिकित्सालय का नाम किनके नाम पर किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमोहिनी देवी के नाम पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणानुरूप श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर संबद्ध चिकित्सालय का नाम माता राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय किए जाने का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निवासी बसंत साहू का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चित्रकला। हाल ही में राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित चित्रकार तथा दिव्यांग श्री बसंत साहू को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की। इसके अलावा उन्होंने मिसेस यूनिवर्स 2022-23 प्रतियोगिता में 2 खिताब अपने नाम करने वाले भिलाई छत्तीसगढ़ की प्रेरणा धापर्डे को भी सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 मार्च को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना, कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। इस योजना के तहत राज्य शासन द्वारा एक वर्ष में 36,000 एकड़ तथा 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100% अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2023-24 के प्रस्तुत बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत विशेष रूप से कितने प्रकार के वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत विशेष रूप से 5 प्रकार के वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये पौधे हैं टिश्यू कल्चर बांस, क्लोनल नीलगिरी, मिलिया टूपिया, शिशु कल्चर सागौन तथा सफ़ेद चंदन। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15 से 26 मार्च तक IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। महिंद्रा को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस प्रतियोगिता का टाइटल प्रायोजक बनाया है। वहीं MC मैरी कॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इतिहास में तीसरी बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है, 95वां ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स में किस डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द एलिफेंट विस्पर्स को। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर 2023 में इस डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इस फिल्म को कार्तिकी गोंजाल्विस ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी दक्षिण भारत के रहने वाले एक ऐसे कपल की कहानी है जो एक रघु नाम के अनाथ छोटे हाथी की देखभाल करते हैं। इस फिल्म के जरिए इंसान और जानवरों के बीच के बॉन्ड को दिखाया गया है। यह 95वां ऑस्कर एकेडमी अवार्ड था। वहीं भारत की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी में बेस्ट गाने का अवार्ड मिला है। बता दें कि भारत का प्रथम ऑस्कर पुरस्कार भानु अथैया ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन की श्रेणी में वर्ष 1982 में जीती थी। वह रिचर्ड एटनबरो की गांधी बायोपिक फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थीं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डिवीज़न एवं मल्टीप्लिकेशन के सवालों का सबसे तेज जवाब देने वाले छत्तीसगढ़ के उस बच्चे का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जसराज सिंह। बता दें कि 9 वर्षीय मास्टर जसराज सिंह का नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डिवीज़न एवं मल्टीप्लिकेशन के सवालों का सबसे तेज जवाब देने के लिए दर्ज हुआ है। उन्होंने 2 मिनट में किसी भी 3 अंकों की संख्या को 1 से 9 तक के अंक से भाग देकर 100 से भी अधिक ज़्यादा सवालों के उत्तर देकर देश के सबसे कम उम्र के बच्चे के रूप में वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इसी प्रकार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 1 मिनट 11 सेकेंड में 50 सवालों का जवाब देकर यह उपलब्धि हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम अथवा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 के सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम को। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को एक बार फिर अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बता दें कि राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में किए गए कार्यों के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। यह पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इस वर्ष इस कार्यक्रम का तीसरा वर्ष होगा और प्रति वर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया जाता है। वहीं स्कॉच अवार्ड की बात करें तो यह एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के अतिरिक्त प्रयास करते हैं। इस अवार्ड को वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 26वीं भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में देश का कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। बता दें कि हरियाणा राज्य के पंचकुला में 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। इसमें छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, कैरम, चेस, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी जैसे इंडोर गेम के साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, गोल्फ, एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट आयोजित किए गए थे। इन सभी प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है।